कि वो केमिकल को कैसे रिस्टोर किया जा सकता है बॉडी के अंदर अगर वो आपके ब्लड टेस्ट के अंदर कम आता है सेरोटिन। तो आइए नाज़रीन अगली स्लाइड पे चलते हुए उसके बारे में आपको बताया जाता है। लो सेरोटिन के साइन क्या होंगे मरीज़ के अंदर, यानी वो डिप्रेशन में उसको होगी, एंजाइटी होगी और मतली निविसा जिसे कह लें आप, ये कैसी की कैफियत होती है, उसकी हड्डियाँ कमज़ोर होनी शुरू होती हैं और उसके बाजू का उसके जो ज़ख़म वगैरह होते हैं वो हील नहीं हो रहा होता है ना। और जो उसकी बॉल मूवमेंट यानी पेट की जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब रहता है ना। स्लीप उसकी डिस्टर्ब हो जाती है, उसको नींद कम आ रही होती है, नींद में ख्वाब या ख्याल या वहम इस किस्म के आ रहे होते हैं, मरीज़ बार बार उठ जाता है और सही तरीके से वो कंफर्टेबल नींद नहीं ले रहा होता और ब्लड में क्लॉटिंग पैदा होनी शुरू हो जाती है और इसका सेक्सुअल तौर पे तो उसका जो है लिबिडो इंक्रीज़ हो जाता है। लिबिडो क्या होता है कि वो जो जब आप सेक्स को स्टिमुलेट करते हैं या मेल फीमेल आपस में मिलते हैं तो उसमें एक किस्म की लज्जत सी महसूस होती है, वो भी सेरोटिन के लो होने पर उस टाइम पे वो बढ़ जाता है ना। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आइए आप इसे यानी सेरोटिन को कैसे बूस्ट कर सकते हैं नेचुरल तौर पे, हाउ टू रिस्टोर नेचुरली सेरोटिन लेवल। अब इस स्लाइड पे हम बताएंगे नेचुरल सेरोटिन बूस्टर क्या हैं। ये 3 चीज़ें हैं, यानी कि हेल्थी डाइट के ज़रिए आपको इसको बूस्ट कर सकते हैं और रेगुलर एक्सरसाइज के ज़रिए इसको बूस्ट कर सकते हैं और एक्सपोज टू सनलाइट, यानी अपने सुबह की जो वो हल्की हल्की किरणें होती हैं उस टाइम पे आपने जो है उस धूप के अंदर या सुबह सुबह जब सूरज निकल रहा होता है, सन शाइनिंग हो रही होती है, उस टाइम पे जब वो धूप निकल रही होती है वो उनसे भी बूस्टअप होता है ना। तरीके से आप जो है योगा वाली एक्सरसाइज यानी आप के ज़रिए या मुसलमान जो सजदा करते हैं इसी तरीके से आप योगा के अंदर सर को नीचे के पाँव ऊपर के जाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन जो है दिमाग की तरफ आ जाती है, तो सेरोटिन को वो हेल्प आउट करती है क्योंकि आपके प्लेटलेट्स के अंदर भी ये सेरोटिन होता है ना। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, आपके ब्लड प्लेटलेट्स में होता है और जो आपके नर्व सिस्टम के अंदर या स्पाइनल कार्ड वगैरह में, ये ब्रेन के अंदर ये केमिकल है जिसे सेरोटिन कहा जाता है। इसको बूस्टअप करने के लिए आपको क्या अमाइनो एसिड ट्राइफोटोफिन चाहिए होता है। अमाइनो एसिड ट्राइफोटोफिन ये जो आपको विटामिन बताए गए हैं उसमें विटामिन B6 है, B9 है या फोलिक एसिड है, ये इसी तफसील हम आपको एपिसोड नंबर 3 में बताएंगे। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और आपको बता देना चाहते हैं कि बाज़ औक़ात इस किस्म का डिलीजन और वहम हो जाता है कि मरीज़ या तो मज़हबी एक्टिविटीज़ में इतना ज़्यादा मगन हो जाता है कि वो अपनी रोज़मर्रा की रूटीन से भी हट जाता है, उससे रूबरदानी करता है और वो अपने उन कामों को जो से रोज़ाना की बेस पे करना होते हैं वो करना नहीं चाहता और बस सिर्फ यही कहता है कि मुझे छोड़ दिया जाए और मैं या तो अल्लाह में लगा रहूं। तो बाज़ औक़ात उसके अंदर ऐसी कैफियत डेवलप हो जाती है कि वो मज़हबी रुझान को छोड़ के बदअफ़ाली, फहाशी, बेहयाई, गंदी बातें और गालियाँ निकालना और लोग इसमें उसे मज़ा आने लगे। तो ये भी एक ऐसी कैफियत है। हाँ, यहाँ बिल्कुल ये जानना ज़रूरी है, अपने मज़हब के मुताबिक इबादत करना बहुत अच्छी चीज़ है और इसमें अगर बढ़ोतरी यानी इसके अंदर आप स्ट्रेंथिंग होते हैं, ताकतवर होते हैं, वो ये एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें ऐसे कर रहे हैं कि आप अपनी रोज़ाना डेली लाइफ को डिस्टर्ब करके कर रहे हैं और उनसे भाग रहे हैं दूर, तो ये कैफियत वहम की सी होती है, रिलीजन की कैफियत है। यहाँ आपको मेडिसिन दी जाएगी ताकि आप नार्मल तौर पर अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ को कहें, चाहे किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों। तो ऐसी कैफियत के अंदर टेस्टामोनियम 200 पावर दी जाएगी 5 कतरे आधे कप पानी में सुबह और 5 कतरे आधे कप पानी में 6 दिन तक लगातार इस्तेमाल करानी है। 7वें दिन इस्तेमाल नहीं करानी है, कुछ अर्से इस्तेमाल करने से ये कैफियत ठीक हो जाएगी।